सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं बदला सारा। मैं घर जा रहा हूँ, वरना तुम यूं ही डर के पूरे रात दरवाजा पकड़ के खड़ी रहोगी। प्लीज जहन अपना हुलिया ठीक करो और ये ड्रामेबाजी बंद करो। तुम्हें मालूम है ना, इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। चलो। भाई साहब, मेरा ख्याल है अब आप हमें इजाजत दें, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। आओ बेटा, उठो। शाबाश। परेशान मत हो, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आया करेगी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी बेटी की तरह है। आ जाओ। बाबा बाबा, क्या मैं आपसे आज एक आखिरी चीज मांग सकती हूँ? बोलो बेटा। रुखसती कल कर ले। नहीं, वैसे कोई मसला नहीं है, आज भी हो सकती है। ने तो मुझे डरा ही दिया था। अब लड़की कोई गैरों में तो गई नहीं है कि रुखसती की इतनी परवाह हो। अभी तो हम सब बहुत थके हुए हैं और सच बात तो यह है कि जब तक आपकी तबीयत और घर के मामला ठीक नहीं हो जाते ना, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने वाली। नहीं, इतना लंबा अरसा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ। क्यों? रिश्ते बदल जाने से बहन भाई के घर में नहीं रह सकती? नहीं, वो तुम एक अलग बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब छोड़िए ना, आप जाइए, कपड़े बदलें, आराम करें, ये बातें तो कल भी हो जाएंगी। नहीं? हाँ, वो मेरा एक बहुत जरूरी काम है, वो मैं उसको निपटा के आता हूँ। अच्छा, फिर जल्दी आइएगा। हाँ। ज़ारा! ज़ारा! तुम क्यों आए हो यहाँ पर? कम से कम तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं। कहाँ है ज़ारा? वो तुमसे नहीं मिल सकती है। अच्छा, देखते हैं कौन मुझे उससे मिलने से रोकता है। मैं रोक सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है। मैं नहीं मानता। तो जो बात आप मानते थे वो कौन सा हकीकत बन पाई है? सारा प्लीज मेरी बात सुनो। अम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी रात को। तो समझो कि इस हादसे में मौत मेरी हुई। कैसी बातें कर रही हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे तुम? सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं बदला सारा। देखो, हवा अभी भी तुम्हें तंग करने के लिए तुम्हारे बालों को तुम्हारे चेहरे पे देख ली। बिहेव योरसेल्फ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम दफा हो यहाँ से, बकवास बंद करो। सारा प्लीज मेरी बात सुनो। साथ रुको। मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में गैर मर्द से बात नहीं करती।
बोल रही हो तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ? अगर यही सब कुछ करना था तो पहले कहाँ मर गए थे? अम्मी, अब हमारी इज्जत का तमाशा लगाने आ गए हो। अम्मी आप छोड़ दें इसको, आप प्लीज बस कर दें। ये देखो, इसी तरह दोनों हाथ जोड़ के तुम्हारे बड़े भाई से गुजारिश की थी, उसने ठुकरा दिया। देखो क्या हो गया। आज तुमसे गुजारिश कर रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी पलट कर वापस मत आना। प्यार वाला रब किसे ना लावे, उस तो पैड़ा रोग जुदाई सुख दा साना वे। साहब आपके लिए कुछ ले आऊं खाने के लिए? हाँ, जहर ले आओ मेरे लिए। क्या ढूंढ रहे हैं जैन भाई? माचिस कहाँ है? माचिस कहाँ है? क्या करेंगे आप माचिस का? बुशरा, माचिस कहाँ है? जी देखो। क्या करेंगे जी आप? क्या कर रहे हैं? इसका क्या करेंगे? आग लगा दूंगा। हेलो, यार ना बिछड़े, यार ना रोग ही जरदा मार मुकावे, सुख दा कोई सानावे, दुख लादे ने दिल विच डेरे, चारों पासे दिसण हनेरे, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा। ये देखो, यहाँ तुम्हारी पिक्चर लगेगी और इधर मेरी, और बीच में जो हमारी फैमिली होगी। क्यों? क्यों ज़ारा? क्यों? आप? हाँ, ये कब हुआ?
तुम सोए नहीं? खाना खा लो। बाबा आएंगे तो मैं खा लूंगी उनके साथ। मामू को आए हुए तो शायद 1 घंटा हो गया, अब तक तो सो भी चुके होंगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताने आया था। मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ, वरना तुम यूं ही डर के पूरे रात दरवाजा पकड़ के खड़ी रहोगी, कहीं मैं अंदर ना आ जाऊं। खुदाफिज कहने आया था। ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने तुमसे कुछ पूछा सैन, ये क्या तमाशा लगाए रखा है? तमाशा तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया? अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या खत्म हुआ? उसने निकाह कर लिया, वो किसी और की हो गई। तो उसकी बेवफाई की सजा तुम अपने आप को दोगे और साथ में हम सबको भी। वो बेवफा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। हाँ, उसने तो कुछ नहीं किया, यहां तक के इंतजार भी नहीं किया ना। प्लीज प्लीज ज़हन अपना हुलिया ठीक करो और ये ड्रामेबाजी बंद करो। मैं आपकी चाय बना देती। ये जो तुम्हारे अधूरे ख्वाब है ना, इन्हें साथ के जरिए पूरे करने की कोशिश मत करना। वो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, जीती हुई जंगों पर दोबारा महाज नहीं बनाते। हाँ, मैं भी यही समझती थी कि मैं जीत गई। इनके मरने के बाद बहुत लड़ी हूँ मैं अपने बेटे को हासिल करने के लिए, वरना आज वो किसी फुफ्फो किसी चचा के यहाँ नौकर बनकर काम कर रहा होता। मैं समझी मैं जीत गई, लेकिन जीतने के बाद पता चला कि धांधली हो गई है और सबूत मेरे बेटे का दिल है। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र नहीं करें, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। कुछ बदलना भी नहीं चाहिए, सब कुछ वैसे ही रहना चाहिए, सिवाय तुम्हारे। तुम्हें बदलना है मेरे मुताबिक। जी। और एक आखिरी बात, अभी तुम्हारे हाथ में सिर्फ तीर आया है, कमान मेरे पास है, और कमान के बगैर तीर सिर्फ खिलौना होगा। मैंने सिद्दीकी को शिफ्टिंग का कह दिया। शिफ्टिंग? हाँ, सिद्दीकी ने एक अपार्टमेंट देखा है, दावत के बाद सबको पैकिंग पे लगा देना। ज़रा सारा से कहना कि जो ज़रूरी सामान है उसको पैक कर ले, जो गैर ज़रूरी है साथ को कहना कि उसे बेच दे। मैं ऑफिस के मामलात ख़त्म करके आ रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। ओके? लेकिन आलम, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभी। पागल हो गई हो ज़ारा, तुम्हें और किस चीज़ का टाइम चाहिए? पप्पू को जानती नहीं हो तुम? मुझसे ज़्यादा वो चाहती थी कि मैं जाऊँ ना। तो वही तो मैं समझा रही हूँ कि जैसा वो चाहती है तुम इतनी आसानी से उसके सामने हार मान जाओगी? उनसे कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए मैं इस महाज को खोलना नहीं चाहती थी। सारा, तुम्हें पता है अभी भी उन्हें ये लगता है कि मैंने किसी प्लानिंग के तहत साथ को उनसे छीन लिया है। तो इसमें कौन सी नई बात है? उन्हें तो हर किसी के बारे में यही लगता है, हर वक्त अपनी सास से इनसिक्योर रही कि उनसे उनका शौहर छीन लेंगी। सारी जिंदगी मामा से सीधे मुंह बात नहीं की कि उनसे उनका भाई छीन लिया, और अब तो उनके बेटे की बारी है। अब तो मुझे वाकई में लगता है बाकायदा कोई काले नाग का रूप इख्तियार कर लेंगी। सारा, अब वो घर पे ही है यार। आई एम सॉरी सारा, ये घर बैंक के पास जा रहा है, बाबा कल शिफ्ट कर रहे हैं। क्या मतलब? ये कैसे हुआ? बाबा ने तो हमें इस बात की हवा भी नहीं लगने दी। बाबा चाह रहे थे कि जब तक उनका भरम कायम है वो हमारी शादी कर दें जल्दी से। हम दोनों ने उनका भरम तोड़ दिया। काश हम उनके बेटे होते, उनके लिए लड़ सकते,
क्या हुआ? वही तो हम जानना चाहते हैं बाबा। इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें खबर तक ना होने दी। हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या आप हमें इस काबिल नहीं समझते कि अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी हमसे शेयर करें? बेटा, बाप बेटियों से खुशियां शेयर करते हैं, दुख और परेशानियां नहीं। तो इसका मतलब बाबा, आपको तो बेटे की बहुत कमी महसूस होती होगी। और बाबा, आप तो हमेशा से कहते थे कि हम आपका बेटा हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। मेरी दी हुई तरबियत पे अमल करना, अपने घरों में मिसाल बन के रहना, लोगों को ये पता ना लगे कि तुम लोग बिन माँ के बच्चे हो। जो भी फैसला करो इज्जत और वकार के साथ। किसे दा यार ना विछड़े